गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द मॉडर्न इंडिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले ऊपर में जो दो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डिड द ब्रिटिश रूल ब्रिंग इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो ब्रिटिश शासन था वो भारत के व्यक्ति में किस प्रकार से बदलाव लाए। और दूसरा है डू यू थिंक दैट, क्या आप सोच सकते हैं, वी एक्चुअली एंटर द मॉडर्न फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद द डिक्लाइन एंड लेटर टोटल एग्जिस्ट ऑफ द मुगल्स। क्या हम सोच सकते हैं कि जब मुग़ल का डिक्लाइन हो चुका था, यानी जब वे कमज़ोर पड़ गए थे या वे जब टोटल एग्जिस्ट कर गए, उनका सत्ता ख़त्म हो गया था, तब एक्चुअली हम लोग जो है मॉडर्न फेज में एंटर कर गए थे। ये दो क्वेश्चन हैं, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा इस चैप्टर पढ़ने के बाद ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। इतिहास क्या है? बीते हुए घटनाओं का अध्ययन है। इट्स द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ चेंज दैट हैव अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? जो घटना पहले बीत गया है उसका हम उसका स्टडी करते हैं। वो कैसा करते हैं? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। कोई घटना घटा होगा पहले, फिर उसके बाद कोई घटना घटा होगा, फिर उसके बाद कोई घटना घटा होगा, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और अ मंथ। हम लोग हिस्ट्री में हमेशा, कभी कभार का बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा जो प्रिसाइज डेट है यानी जो एक्यूरेट डेट है उसका हम लोग पता नहीं लगा सकते कि किस साल में वो घटना घटा था, किस महीने में घटना घटा था। समटाइम्स, कभी कभी, इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन इन द पास्ट। कभी कभी क्या होता है कि सही डेट का अनुमान लगाना जो होता है ना, वो गलत हो जाता है। वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री एज द आंसर व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। हम लोग इतिहास को समझेंगे क्या था, जो पास्ट में जो घटना घटा था वो क्या था, व्हेन कब हुआ था, वेयर कहाँ पर हुआ था, और हाउ कैसे हुआ था। व्हाइल लर्निंग हिस्ट्री, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, वी विल रियलाइज दैट व्हाट हैपन हैज़ अ डेफिनेट आंसर। हम रियलाइज़ करते हैं कि जो क्या हुआ था उसका एक निश्चित उत्तर मिल जाता है, बट आंसर टू द रेस्ट आर जनरलाइज्ड। लेकिन बाकी का जो आंसर है, कब, कहाँ और कैसे, उसका उत्तर कैसे मिलता है? वो जनरलाइज उत्तर होता है, वो साधारण उत्तर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। वी मे से दैट द रिवॉल्ट्स हैपेंड इन 1857। हम कह सकते हैं कि 1857 में रिवॉल्ट्स हुआ था, यानी विद्रोह हुआ था। बट द काउज ऑफ रिवॉल्ट इज लॉन्ग स्टैंडिंग डिफरेंसेस बिटवीन द सोल्जर एंड द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो युद्ध का जो कारण था उसमें बहुत अंतर है। ब्रिटिशर्स लोग कुछ और कहते हैं और जो इंडियन सोल्जर थे, जो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे, ये लोग कुछ और कहते हैं। It was not a sudden or on the spot happening that could answer what, when, where and how। ये तो कोई ऐसा घटना नहीं था जो अचानक हुआ था और ना ही ऑन द स्पॉट हुआ था, जो हमें व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का उत्तर दे सके।
अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। इतिहास में डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। इतिहास में डेट्स का महत्व। द एसोसिएशन बिटवीन हिस्ट्री एंड डेट्स हैज़ अ रीज़न। इतिहास और डेट्स का आपसी सहयोग होता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक समय था जब इतिहास में क्या होता था, जो बड़े बड़े घटना घटता था, यानी और बड़े बड़े युद्ध होते थे, वही लिखा रहता था। इट वॉज मेनली अबाउट किंग्स एंड देयर पॉलिसीज। एक समय था जब इतिहास में केवल राजा और उसके पॉलिसी के बारे में होता था। हिस्टोरियंस रोट एवरी डिटेल्स अबाउट देम। इतिहासकार राजाओं के बारे में हर चीज़ बहुत डिटेल से लिखते थे। जैसे सच एज द ईयर अ किंग वाज क्राउंड। साल, जिस साल जो है राजा का राजपोशी हुआ था, यानी वो राजा बने थे। द ईयर ही मैरिड, जब राजा शादी किया था। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, जब उसके बच्चे हुए थे। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वार एट्सेट्रा। और वह साल जिस साल वह कोई पार्टिकुलर वार लड़ा था। फॉर सच इवेंट्स स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। ऐसी घटनाओं का डेट्स को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में इसका वर्णन है। बट इंटरेस्टिंगली हिस्टोरियन फाइंड डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स मोर इम्पोर्टेंट वाइल सर्चिंग द सेम पीरियड। लेकिन जब इतिहासकारों ने पाया कि उसी समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना भी घटे थे। दैट इज़ वाई टू गिव क्लैरिटी टू द टॉपिक्स हिस्टोरियंस डिवाइड द इवेंट्स ऑफ पीरियड इनटू चैप्टर। इतिहासकारों ने जो घटना घटा था उस पीरियड को चैप्टर में डिवाइड किया। दे गिव इम्पोर्टेंस ओनली टू द इवेंट्स दैट गिव शेप टू द हिस्ट्री। इतिहासकारों ने उन घटनाओं को महत्व दिया जो इतिहास को एक आकार देता था। अब नेक्स्ट है पीरियोडाइजिंग हिस्ट्री। इन 1817 में जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, published A History of British India in 3 volumes। 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको 3 वॉल्यूम में निकाले। द 3 वॉल्यूम्स इस प्रकार था, डिवाइडेड इन इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने 3 वॉल्यूम्स को इंडियन हिस्ट्री का 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, उनके अनुसार अंग्रेज़ों का आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट रूल इंडिया। हिंदुओं का और मुसलमान का तानाशाही चलता था भारत में। एज ए रिजल्ट, जिस कारण से रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट एंड क्लास इश्यूज एंड सुपरस्टिशंस प्लेग इंडियन सोसाइटीज। जिस कारण से क्या हुआ, इनटॉलरेंस बढ़ा, भेदभाव, कास्ट इशू आए,
और सुपरस्टिशंस, ठीक है, हम बड़ा, मेरा कास्ट बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, ऐसे विचार प्लेग की तरह पूरे भारत में, इंडियन सोसाइटी में फैल गया था। अकॉर्डिंग टू मिल, it was British rule that civilized India by introducing European culture, education and rule of law। ये ब्रिटिशर्स थे, उनके अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार, वहाँ अंग्रेज ही थे जिसने इंडियन को सिविलाइज किया, यूरोपियन कल्चर को देकर, यूरोपियन एजुकेशन को देकर और रूल ऑफ लॉ को देकर।